तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ यश। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यार कंडीशनल्स के बारे में। ठीक है, कंडीशनल्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। याद करो कि हम लोग फ्लो चार्ट में जब पढ़ रहे थे तो मैंने एक बताया था कि आपका कंडीशनल ब्लॉक होता है। ठीक है, कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो तो यहाँ जाएगा, अगर ट्रू होगी वैल्यू, अगर ग्रेटर दैन नहीं है तो वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशनल ब्लॉक के बारे में। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा, वो होता है बेसिकली कि कोई कंडीशंस लाना। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप अपने दोस्त को 10 रुपये दोगे, ठीक है, तो वो आपका असाइनमेंट कर लेगा। ठीक है, मेरा कोई कंडीशन है कि अगर आप किसी को इफ़ कोई कंडीशन दोगे तो वो कुछ काम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बेसिक ये मतलब होता है। और इसमें बात करेंगे हम लोग इफ़ कंडीशन के बारे में। इफ़ मतलब एक नॉर्मल टर्म में भी समझो अगर इफ़ को, कि इफ़ कुछ कंडीशन दिया मैंने तो ये काम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो? जैसे कि अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करा दो ए। ठीक है, अब हम लोग सी आउट के बारे में बात कर चुके हैं, एंड लाइन के बारे में बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो ये जो मतलब है इसको और थोड़ा डिटेल समझेंगे हम लोग। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में, कि हमें कंडीशन डालनी है, कुछ कंडीशन पुट करनी है हमें, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन। ठीक है, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। तो जो इफ़ कंडीशन है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो आप इफ़ लोगे, जैसे इफ़ कंडीशन है कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जाओ। इफ़ कंडीशन ये अगर ट्रू है तो सी आउट कर दो। सी आउट मतलब प्रिंट कर दो ए को। ठीक है, ए को प्रिंट कर दो, एंड लाइन आ गया। और अगर नहीं है, ठीक है, और इफ़ अगर बी है ग्रेटर देन ए, तो तुम यहाँ पे सी आउट कर दो बी को। अब इसको एक और चीज़ है इसमें कि आप इस कंडीशन को इफ़ एल्स से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उस बारे में वो आगे आएगा। अभी समझो इफ़ के बारे में। ठीक है, तो इफ़ से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यार, हमारा सी इन। ठीक है, सी इन क्या होता है? सी आउट पता है, सी आउट पता है हमें कि सी आउट होता है आउटपुट शो करने के लिए। अब सी इन क्या होता है? तो सी इन आपका बेसिकली ये होता है कि यार आप जो इनपुट लेते हो यूज़र से, वो आपका सी इन के उस बेसिस पे आता है। जैसे कि आप कुछ कोड किए मान लो, ठीक है, इंट सब लिखे, इंट मेन। ठीक है, अब कोडिंग भी आगे आएगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी समझो इसको कि इंट मेन किए, आपको कुछ इनपुट लेना यूज़र से। ठीक है, आपको कुछ इनपुट लेना यूज़र से, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सी इन। ठीक है, ये क्लियर है? हम वहाँ पे सी इन यूज़ करते हैं। अब सी आउट कैसे था कि डिस्प्ले शो करना है, मतलब जो भी प्रिंट निकालना है, हमें प्रिंट करना है यूज़र को। ठीक है, मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है उसको शो करना है यूज़र को, तो हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं। अब सी इन होता है कि आप बेसिकली, और इसमें एरो का डिफरेंस रहता है। सी आउट में क्या था हमारा एरो, हमारा ऐसे था। ठीक है, अब सी इन में ऐसे रहता है एरो, यहाँ पे कुछ आप इनपुट डालोगे, जैसे सी इन ऐसे रहेगा, और इसमें आएगा मान लो ए। ठीक है, और इसके ऊपर लिख दो, मान लो आप सी आउट को कर दिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एंटर ए ऐसे कर दिए। फिर यहाँ पे नीचे आएगा कोड, नीचे जाएगा यहाँ पे, फिर सी इन देखेगा, अब जो वैल्यू ए में आई वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे करते करते आपका सी इन मतलब समझ लो बेसिकली आपका इनपुट, जो आप यूज़र से इनपुट लेते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इफ़ कंडीशन के बारे में। ठीक है, कि इफ़, जैसे मैं बताया था कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो ए प्रिंट कर दो, अगर नहीं है, अगर इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए तो बी प्रिंट कर दो। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब समझते हैं कि एल्स के बारे में। अब इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स क्या है? अब इफ़ तो पता है हमें, इफ़ क्या होता है? इफ़ होता है कि ए इज़ ग्रेटर दैन मान लो ज़ीरो, तो प्रिंट कर दो आप सी आउट, और ऐसे कर दिए ए इज़ पॉजिटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव है।
एल्स क्या होगा, सी आउट ए इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब ये एक मैं समझाता हूँ भाई क्या है ये। अब क्या हो रहा है कि अगर कंडीशन चेक हुई यहाँ पे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 तो इस ब्रैकेट में आएगा, इसके अंदर आएगा कोड। यहाँ पे वो देखेगा क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसमें आएगा वो। सी आउट किया ए इज़ पॉजिटिव, प्रिंट कर दिया ए इज़ पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया वो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जैसे मान लो इसके ऊपर भी मैं ये देता कि सी इन, मैं यूज़र से मांगता आप मुझे दे दो भाई ए की वैल्यू दे दो मुझे, ठीक है। अब सी इन यूज़र ने ए की वैल्यू मान लो दी, अब जो ड्राई रन करते थोड़ा, उसको ड्राई रन करते हैं हम लोग। अब मुझे ए की वैल्यू दी उसने 5, ठीक है। अब 5 दिया उसने, तो 5 यहाँ चेक हो कंडीशन, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 0 ट्रू है तो वो यहाँ पे आएगा, सी आउट कर देगा ए इज़ पॉजिटिव। और अगर नहीं, जैसे मान लो दिया यूज़र ने कि -4, यहाँ कंडीशन आई -4 इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉल्स, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो इस लूप के बाहर यहाँ पे आएगा एल्स कंडीशन में, और यहाँ प्रिंट कर देगा ए इज़ नेगेटिव। अब एक और चीज़ समझो यार कि अगर जैसे सी इन में जब तक यूज़र को इनपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, यूज़र नहीं दे रहा है इनपुट, तो जो वैल्यू स्टोर होती है वो गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है यार, गार्बेज वैल्यू की वैल्यूज़ होती हैं जो मतलब मेमोरी में कहीं ना कहीं रहती हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ मेमोरी में कहीं ना कहीं रहती हैं, और जब तक यूज़र या कोई भी इनपुट नहीं मिलता है उसको, तो वो ये सब वैल्यूज़ यूज़ करती हैं, ठीक है। कि मतलब यूज़र से इनपुट का वेट कर रहा है, तो जो गार्बेज वैल्यू की जगह है वो जो यूज़र डाला वहाँ पर वो जगह आ जाएंगी, ठीक है। कि मान लो पहले से अगर कोई गार्बेज वैल्यू में स्टोर है, गार्बेज वैल्यू सी इन में, जैसे ही यूज़र ने वैल्यू डाली अपनी, कुछ 5 डाला, 4 डाला, कुछ भी डाला, तो गार्बेज वैल्यू की जगह वो वैल्यू आ जाएगी जो इसने इनपुट किया यूज़र ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे कोड भी करेंगे आगे हम लोग। यहाँ प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं कि चेक करते हैं हम लोग 2 नंबर्स को कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। चेक करना है कौन सा ग्रेटर नंबर है अमंग द 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मैं लिखता हूँ मान लो इंट, शुरू से क्या करते हैं, इंट मेन वैल्यू ऑफ, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने कोड लिखा कि हमें चेक करना है ए और बी में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। ऊपर से आते हैं हम लोग, तो अब मैंने लिया इंट ए और बी। अब ये जो है इंट मेन क्या होता है ये अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी समझो, ऐसे लिख दिया हम लोग कुछ, इंट ए और बी मैंने इंटीजर सेट किया, हम लोग पढ़ चुके डेटा टाइप में कि जो ए का इंटीजर है और जो बी का जो डेटा टाइप है, सॉरी, ए का डेटा टाइप है, बी का डेटा टाइप है, वो इंटीजर है, इसलिए हम स्टोर किए हैं इंट में, ठीक है। अब सी आउट आया, सी आउट मतलब यहाँ पे आउटपुट में यूज़र को डिस्प्ले होगा ये चीज़ कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आप एंटर करो, ठीक है। फिर आया सी इन ए, फिर एंड लाइन आया, मतलब सी इन मतलब इनपुट करो, और जो वैल्यू जैसे मान लो यूज़र इनपुट करेगा 5, ठीक है, तो वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, ए इक्वल टू 5 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आया, यहाँ गया, यहाँ पे आया, सब नेक्स्ट टाइम पे आया कि सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब जो वैल्यू है बी की वो मांगेगा यूज़र से, ठीक है। अब बी की वैल्यू उसने जो दी, मान लो उसने दी 3, ठीक है, जो 3 दी वैल्यू उसने, तो अब सी इन में आएगा वो, अब बी में स्टोर हो गया वैल्यू 3, ठीक है। ये ड्राई रन कर रहे हैं लोग यहाँ पर, इसको ड्राई रन कहते हैं।
अब आया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी सी आउट ए इज़ ग्रेटर। इसका मतलब क्या है कि इफ़ कंडीशन चेक करेगी, यहाँ पे कंडीशनल आया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर। प्रिंट कर दिया ए इज़ ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर प्रिंट कर दिया उसने। और नहीं, अगर मान लो यहाँ पे 5 नहीं दिया होता, यहाँ पर 2 दिया होता उसको, तो अगर नहीं, अब कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, अब 2 ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो वो यहाँ पे इस लूप में नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है, अगर पहले कंडीशन चेक किया कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी नहीं है, 5 ग्रेटर देन 3 था लेकिन 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा बी इज़ ग्रेटर देन ए। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, चेक करो कंडीशन, हाँ 3 इज़ ग्रेटर देन बी, अरे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो सी आउट कर देगा बी इज़ ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आएगा अंदर बी इज़ ग्रेटर देन, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये होगा अंडरस्टैंडिंग बेसिक हमें कि यार ग्रेटर फाइंड करना है हमें, तो हम लोग इफ़ कंडीशन से सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई हमें। और इसी में था कि यार इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप प्रिंट करना था हमें सी आउट करके कि ए ग्रेटर है, ठीक है, एल्स सी आउट करना है हमें कि ए ग्रेटर नहीं है, जो तो ये भी कंडीशन आती है इफ़ और एल्स की, दोनों बात किए थे ऊपर। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हम लोग एलिफ के बारे में। अब ये एल्स इफ़ क्या होता है, एल्स इफ़ या एलिफ, ये एलिफ क्या होता है भाई, ऐसे कर देते हैं एलिफ, ठीक है, एल्स इफ़ और एलिफ। अब एलिफ क्या होता है कि यार आपको अगर मल्टीपल इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है, अब मान लो आपको ये भी चेक करना है कंडीशन, फिर यहाँ पे आया आपको यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मान लो इफ़ कंडीशन चेक करनी है, तो ये ऐसा कर चलता रहेगा, ये लेटर बनेगा आपका। और इन सब के बाद फिर भी कंडीशन फॉल्स आती है, तब एल्स में आएगा फाइनली। ये मेरा डिफ़ॉल्ट है, एल्स आपका डिफ़ॉल्ट समझ लो, एलिफ में डिफ़ॉल्ट कंडीशन है कि जब सब फॉल्स हो गया तब एल्स में आएगा वो, और फाइनल जो भी आउटपुट है प्रिंट करेगा, या जो भी कंडीशन है वो यूज़ करेगा आगे, ठीक है। अब एलिफ यूज़ कैसे होगा यार, अभी कंडीशन लेते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर जब बात किए थे हम लोग, जो ऊपर था हमारे कि एक सेकेंड, जो हमने यहाँ बात की थी कि यार ए जो कंडीशन दिया मैंने कि ए 0 के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 के नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो उसको इसमें समझते हैं एलिफ में कि अगर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं कि यहाँ पे सी आउट किया कि मान लो कुछ वैल्यू डालो ए की वैल्यू डालो, ठीक है, सी आउट कर दिया मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, सिंपल सा, और उसने कर दिया एंटर, ए की वैल्यू कुछ दिया और स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब कंडीशन आई इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो सी आउट कर दो आप ए इज़ पॉजिटिव, नहीं तो अब देखो यहाँ पे आया कि एल्स इफ ए इज लेस देन 0, तो आप प्रिंट कर दो सी आउट ए इज नेगेटिव एंड लाइन, ठीक है। और ये भी नहीं है, मतलब यूज़र ने यार 5 डाला, ठीक है, तो यहाँ चला गया, यूज़र ने -3 डाला तो यहाँ चला गया। अगर यूज़र ने 0 डाल दिया तब कहाँ जाएगा, कोई कंडीशन ही नहीं है उसकी। तो अगर ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो अब हम आएंगे डिफ़ॉल्ट कंडीशन था जो हमारा एल्स, तो वहाँ सिंपल आ जाएगा सी आउट पे कि सी आउट पे आप कर दो ए इज़ 0, क्योंकि इतने नंबर हो सकते हैं ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, 3 ही कंडीशन है। तो पहले समझे आप लोग कि यार अगर मान लो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक कंडीशन हुई वो, अगर नहीं तो यहाँ पे आएगा वो, दूसरी कंडीशन हुई। अगर ये सब गलत है, मतलब ये सब कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, मैच नहीं हो रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है जो कि एल्स है, और वो डिफ़ॉल्ट, इससे कहता हूँ डिफ़ॉल्ट कंडीशन,
या ऐसा डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है एल्स, तो वो यहाँ फाइनली प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये था यार इफ़ कंडीशन के बारे में, इफ़ एल कंडीशन के बारे में, कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। अब इसमें एक और कंडीशन आती है वाइल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, मैं चाहता हूँ शॉर्ट रखे वीडियो, ताकि हम अच्छे से डिटेल में चीज़ें पढ़ पाएँ और मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आएँ। तो ये एक बार में बहुत ही समझाएंगे तो आपको भी समझ में दिक्कत होगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वाइल जो कंडीशन आती है, वाइल भी, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, जल्दी वीडियो आएगी उस पर भी। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।